माघ मेला शुरू हो चुका है और माघ मेला में हमारे जो दातून बॉय है ना, अब वैसे कुंभ में तो बहुत सारे लोग वायरल हुए, लेकिन एक दातून बॉय भी वायरल हुआ था। वो अपना स्टार लगा चुका है। अपना स्टार लगा चुका है उसके बाबू ने जो मौका दिया था, अब उसको कैरियर बना चुका है और वो वहाँ स्टार लगा चुका। पहला तो जब वहाँ पहले पहुंचा तो उसके वीडियो बढ़िया, पुलिस लोग साथ चाय वाय पी रहा है, पूरा भौकाल टाइट कर लिया है दातून बॉय ने। और उन्हीं के देखा दातून बॉय के देखा कुछ लोग और भी पहुंचे हैं दातून बेचने, सोचा कि अब यही कैरियर बना के जाएगा, दातून बेचा जाएगा। अब कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग हैं जो आप देखे होंगे पिछले महाकुंभ में बहुत सारे लोग वायरल हुए। अब कुछ लोग वायरल होने के लिए कुछ बिल्कुल एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी मोनालिसा जैसे वायरल हुई थी उसी की तर्ज पे एक लड़की और जाकर कुछ लोग कह रहे हैं वो फर्जी लेंस वेंस लगा के हमको वायरल करो, हम पिक्चर बनाए। उससे लोग पूछे भी कि मोनालिसा जैसा बंद करके तुम जो घूम रही हो, वायरल होना चाहती हो, कहे हम वैसे यूपीएससी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्यार दुलार देंगे हम पिक्चर भी बना सकते हैं, हम हीरोइन भी बन सकते हैं। सिर्फ वायरल होने के लिए सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था बनाए हैं वायरल होने के लिए। और उसके साथ साथ बड़े ढोंगी बाबा भी पकड़े जा रहे हैं। कुछ ढोंगी बाबा भी पकड़े जा रहे हैं, नागा साधु भी पकड़े गए वो खोल दिया अपना सब कुछ, देख लो। तो और कुछ लोग नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं कि कुछ भीड़ नहीं है, ये है वो है। 7 जनवरी से नाम रहता है, 1 हफ्ते लग जाता है लोगों प्रिपेयर होने में, ठंडी में नहाएगा और इस समय बहुत ठंडी है तो इसलिए कोई जा नहीं रहा। एक दिन देखिए ना, अपने शहर में तो कम, गांव के देखिए झोला ले लेगा इसे लाइन लगा ट्रैक्टर भर भर के लोग जाएंगे। दतून आपकी सब बिकेगी। जो बिजनेस का जो सबसे पहला मंत्र है धैर्य, वो धैर्य रखिए और वो सब बिकेगा आपका। और तो हमने एक वीडियो देखा, वो चाय वाले से केतली ले लिए भाई साहब, किनारे होकर के उनकी शूटिंग चालू हो गई, वायरल होना ये चाय कितनी बिक जा रही है, तो बहुत बढ़िया रोजगार है, मैं डेली यहाँ 1 रुपए बना ले रहा हूँ। और एक भाई साहब वीडियो बना रहे, देखो चाय वाला यहाँ खड़ा है, उसका मटेरियल सब ले करके केतली होती पकड़ के वहाँ वीडियो में आप गए थे? कुंभ में नहीं, हम नहीं गए थे भाई साहब। अब माघ में जाएंगे। माघ में हमारे नाना थे, वो कहते थे कि भैया जी पाप आप क्यों जाए धो पल्लवी मिश्रा ने वीडियो बनाया, कहीं माघ में सही जाई ना आया ही, उनके माता ने कहीं पाप बतावा का भाई धो हम यही दे। जो सब कहते हैं कि जा गंगा नदी में नहाए के पाप धुल जा, उसे पाप धुलता है? जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर जो ये मानते हैं कि हाँ उसे पाप धुलता तो धुलता होगा। यही सवाल एक बाबा जी से कोई पूछा, वो बताया कि नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता, वो तो शरीर धुलता है। जब तक आपका मन नहीं धुलेगा तब तक पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि मेन चीज है मन। बिल्कुल, मन चंगा तो कटौती में गंगा, संत रैदास जी जो बोले थे मेन वो है। तो वो बताए कि वहां पे जब आप कुंभ में या माघ मेला या किसी में जाएंगे तो वहां पे ऐसा एटमॉस्फियर होता है, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वहां पे प्रवचन चलता रहता है, उनके सानिध्य में बैठना होता है, बिल्कुल नहाना होता है, उनसे सुनना होता है, और जो आप सुनते हैं उसको वो जो बुरी आदतें हैं जब वो निकलती हैं, आप उनके जो बातें हैं उनको आचरण मिलाते हैं, तब पाप धुलता है। ये नहीं कि जब नहा डुबकी लगाओ पाप धुलना है, वो तो मैल धुले मैल धुले ना, और ले आई जाए ऊपर से डुबकी लगाइए और वीडियो बनवाइए, वायरल हो जाइए, लोग इसलिए भी जाते हैं। लेकिन अच्छा, कितने वीडियो आते गए थे पुण्य करने, पाप हो गया, गए थे कर्म करने, कांड हो गया, कर्म करने गया तो कांड हो गया। ऐसे भी वीडियो लोग बनाते हैं। ये है रियल बात कि आप वहां पे जब जाए नहाने तो नहा कर पाप ना धुलिए, वहां पे जो महान संत लोग हैं उनकी बातों को सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। जो तपस्वी हैं, जो योगाचारी हैं, आप उनके सानिध्य में बैठिए, उनके कहे हुए वचनों को सुनिए और उसको अपने जीवन में धारण करिए, नहा धो करके पूजा पाठ। क्योंकि आप देखिए जो बड़े बड़े संत महात्मा नागा साधु वगैरह हैं वो कभी नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे माघ मेला में दिखेंगे या कुंभ में दिखेंगे। तो ये मौका होता है उनको सुनने का, उनके सानिध्य में रहने का, उनको सुनने का। तो आप जाइए नहा धो के बढ़िया शरीर स्वच्छ करके, उसके बाद मन स्वच्छ करिए, तब आपका पाप धुलेगा। और 14 जनवरी के बाद माघ मेला स्टार्ट है, आप भी जाइए अपना पाप धुलिए। मुझे लगता है, सही बात है आपकी बात, मुझे लगता है कि जो पाप कर्म होता है आदमी का, शुरुआत वो मन से होता है। पहले वो पाप करने का विचार मन में आता है, फिर आप शरीर से तो एक्शन लेता है शरीर से। तो इसी का अपोजिट होता है, पहले आप शरीर धुलिए, उसके बाद शरीर धुल करके आप संतों के सानिध्य में रहिए, उनकी बात सुने, उस पर अमल करें, तो मन का पाप धुलेगा। तो इसीलिए वो रैदास जी ने लिखा है कि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्योंकि उनका मन शुद्ध था। तो नहाने से कुछ नहीं होगा लोगों को। जैसे अब ये हैं अपने बाबा जी प्रेमानंद महाराज, वहाँ पाप धुल जाता है, वहाँ पाप धुल जाता है। वो भी आप समझिए, मतलब उनका जो आश्रम है केली कुंज का, वहाँ जाइए, वो किसी गंगा से कम नहीं है, वो संगम है, समझिए। वहाँ पर भी अगर आप जाते हैं, वहाँ उनके प्रवचन सुनते हैं और आप उनके सानिध्य में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके पाप नहीं धुलेंगे। और बहुत सारे लोगों के पाप सही में धुल जाते हैं वहाँ जाकर के, विचार, मतलब जो विचार परिवर्तन हो जाता है वहाँ जाकर के। जैसे विराट कोहली ऐसे बहुत सारे लोग गए जिनका जो पहले कुछ और करते थे, बाद में कुछ, जो आकर के वहाँ अपना बताते हैं कि हाँ आपकी कथा, आपके प्रवचन को सुन करके, टीवी में सुन करके लोगों के पाप धुल गए, लोगों के मन बदल गए, लोगों के मन में पाप आचरण मुक्त हो गया। तो अब ऐसे ही देखिए, जो जेब बेजोस की वाइफ थी, आई थी अपना पाप धुलने, तो गुरुजी के सानिध्य में गई, बिल्कुल, और उन्होंने उनका अपना जो भी कर्मकांड था वो किए और नहलाए
अब वो उनका मन, अब वो मंत्र जाप करती होंगी हाँ, या हाँ, कुछ हाँ, भी, जैसे जो भी। वो लोग मंत्र लेने चले हाँ, जाते हैं हाँ, तो हाँ। मंत्र जाप किए और कुछ किए, तो उसके बाद फिर यही जो परिवर्तन होता है मन का, यही है पाप धुलना। इसी को कहते हैं कि आप पाप धुलने मतलब गंगा जल ईश्वर में। की शरण में जाना ही है। तो पाप धुलने का। अब कुछ लोग उसको जो है गंगम नहायला। गंगम नहायला कोई बात नहीं, अगर आप गंगा में जाने से आपको लगता है पाप धुल रहा, तो आप जाइए, कर्म करने जाइए, कांड ना हो जाए। मेला की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आप लोग जाइए, नहाइए। जरूर जाइए, जो कुंभ में नहीं गए तो वो तो जरूर जाएं, वो आप भी जरूर जाइए। आप भी जरूर जाएं नहाने। हाँ, माघ मेला नहाने जाया जाएगा। दतून बेचने वाले भैया धैर्य रखो, और जो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा। चाय बेचने वाले भी धैर्य रखो, झूठा मूठा वीडियो मत बनाओ, वायरल मत करो, वायरल मत हो। और जो लड़की यूपीएससी तैयारी कर रही थी, तुम्हारा ट्रेंड यूपीएससी है, तुम कहाँ हीरोइन बनने जा रही हो। वहाँ बहुत झंझट होती है, इसलिए आप माघ मेला में नहाइए सब लोग और अपने पाप धो लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।